अच्छा थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। अब हम आज आइटम क्रिएशन सीखेंगे, ठीक है। तो आइटम क्रिएशन हमें कैसे करना है? तो आइटम क्रिएशन में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या 3 स्टेप्स है हमारे? पहला स्टेप है हमारा क्रिएट यूनिट्स। पहला यूनिट्स को क्रिएट करना। दूसरा हमारा है क्रिएट आइटम ग्रुप्स। चौथा है, तीसरा है हमारा क्रिएट आइटम्स, ठीक है। ये 3 स्टेप को इसी क्रोनोलॉजी में हमें फॉलो करना है। पहले यूनिट्स क्रिएट करने हैं, फिर आइटम के ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, फिर आइटम्स क्रिएट। यूनिट्स में हमारा आएगा जैसे कि वही ना जो बचपन में, ठीक है। ग्रुप्स में आएगा अगर आप खाने पीने की सामान बेच रहे हो तो आएगा फूड का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो तो अगर क्लोथ्स बेच रहे हो तो डिपेंडेंट है कैसा बेचना है। और आइटम्स में आइटम्स ही आएगा, और हर एक आइटम हर एक ग्रुप के अंदर आता है। जैसे मिल्क वो आएगा फूड के अंदर, इस तरह से जैसे आएगा वो आएगा क्लोथ्स के अंदर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ से हम बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब टैली ईजी है। हम यहाँ से टैली का बहुत इजी फेज स्टार्ट है हमारा। तो क्रिएट में जाएंगे, ये रहा पहला यूनिट्स, दूसरा है हमारा ग्रुप्स, तीसरा बनाना है आइटम्स। तो पहले सिंबल, अगर केजी तो केजी लीटर तो LT, इसी तरह से ऐसे जितने भी बनाने होंगे आपको, डिपेंडेंट है आप कैसा बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद एस्केप से मैं बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगा जैसे कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे बनाऊँगा ऐसे ही सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आइटम, जैसे बनाएंगे मिल्क, वो किस ग्रुप के अंडर आएगा हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है ना। उसके बाद यूनिट्स, हमें किस यूनिट्स में हम मिल्क को बेच रहे हैं एंटर। और यहाँ पर दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता है क्या? ओपनिंग बैलेंस यानी कि मेरे पास पहले से ही कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है गोदाम में, ठीक है, जो कि मैंने पता नहीं कब परचेज़ की है। ओपनिंग बैलेंस पहले से ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कभी आप सॉफ्टवेयर चेंज करोगे, अगर से आपने टैली से माइग्रेट किया, या आप पहले कॉपी पे लिख रहे थे अब आपने टैली पे माइग्रेट किया, आपके गोदाम में पहले से ही होगा ना पड़ा हुआ माल, तो उसको मत नेगलेक्ट करेंगे, उसको भी तो चढ़ाना है ना। तो वो एज एन ओपनिंग क्वांटिटी आता है। लेटर से मेरे पास मिल्क पहले से ही 20 लीटर पड़ा हुआ है, जो कि मैंने उस वक्त 30 रुपये में ख़रीदा, यानी कि 600 रुपये का मेरे पास मिल्क, ठीक है। इस तरह से जैसे ऑयल है ऑब्वियसली लीटर्स, ठीक है, इसकी जैसे ओपनिंग बैलेंस है नहीं है, इसको अलग से हम परचेज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे हम कल देखेंगे कि परचेजिंग कैसे होती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे माउस मेरे पास 5 पहले से ही है, 300 का मैंने उस वक्त माउस खरीदा, तो मेरे गोदाम में इस वक्त 1500 के माउस है। इस तरह से, ठीक है, वही अपना कंप्यूटर ऑब्वियसली ये जैसे है ही नहीं, ख़त्म हो गया, तो आगे से परचेज कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो मैंने
4 आइटम बना दिए 2 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको देखना है अब तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टॉक समरी में रफली, अगर आपको देखना है स्टॉक समरी देंगे, कंप्यूटर हमारे 1500 के आइटम्स पड़े हुए फूड में, ठीक है। तो कंप्यूटर में खाली माउस है, कीबोर्ड दिखाई नहीं रहा है क्योंकि उसकी ओपनिंग बैलेंस है नहीं। यहाँ पर उन्हीं आइटम्स को दिखाता है जिनकी ओपनिंग, जिनकी कोई बैलेंस है, जो गोदाम में जो कुछ माल गोदाम में पड़ा हुआ है, मगर बन गए तो वो सारे। अगर आप यहाँ से एक बार चेक करेंगे, अगर हम लेट अस गो फॉर परचेज आइटम्स, 1 मिनट के लिए बन गए हैं वो सारे, देखो बन गए हैं 4 के 4, ओपनिंग बैलेंस खाली इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, तो यहाँ पर बस ये हम कल देखेंगे कि ये परचेज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आप आज 4 ग्रुप्स 5 ग्रुप्स बनाओ, कंप्यूटर बना देना, फूड बना देना, स्टेशनरी बना देना, क्लोथ्स बना देना, इलेक्ट्रॉनिक्स बना देना। आइटम्स तो पता ही है कौन से क्या किस में आएंगे, हर एक ग्रुप में आप 5 आइटम्स डाल दोगे, इनके आपके पास 25 आइटम्स होंगे। अब जिसकी ओपनिंग बैलेंस रखनी है रखो, जिसकी नहीं रखनी है उसकी वट एवर सूट्स यू गाइस, हो जाएगा। ग्रेट। कुछ रिपीट करूँगा।